अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सादुल्ला अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, काफ़ी लोग जो है ना वो नेट मीटरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, अभी भी मैं इस वक्त जब आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त जो है वो इस वक्त लाइट गई हुई है। पिछले 3 घंटे से लाइट गई हुई है। और मैंने मैंने भी जो है वो सोलर पैनल पे अपना पिछले तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है। तो व्यूवर्स, अभी जो मार्केट में जो न्यूज़ जा रही है सोलर पैनल्स के हवाले से कि भाई क्या कहते हैं, हुकूमत जो है ना वो टैक्स लगाने जा रही है या फिर ग्रॉस मीटरिंग जो है वो उसकी एक पॉलिसी एक नई इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो इसके हवाले से व्यूवर्स मैं कुछ अपनी राय है जो आपको देना चाहता हूँ कि भाई मेरी इसमें क्या राय है और मैं क्या समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में जो लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे नेट मीटरिंग के हवाले से जो लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं उनको जो है ना वो क्या करना चाहिए। तो व्यूवर्स देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली अगर आप कंडीशन को देखें तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा जो पर्सनल अपना एनालिसिस है, जो मैंने रिसर्च किया है इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे सोलर के हवाले से, कि हुकूमत जो है वो आवाम से पैसे लेना चाहती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो आपकी ग्रोसरीज हो, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, चाहे वो आपका गैस हो, चाहे वो आपकी जो है वो वापडा की बिजली हो। तो जब भी आप हुकूमत की पॉलिसी को देखें ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों से, तो हुकूमत जो है वो आवाम से पैसे निकलवाने के जो नए नए तरीके हैं उसके ऊपर वो अमल पैरा हैं, बजाय इसके कि वो आवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत दें। तो व्यूवर देखें, अभी जो है पिछले 3 महीनों में ये रिकॉर्ड जो है ना ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन तकरीबन कोई 1500 मेगावाट के करीब जो है ना सोलर सिस्टम्स वो लोगों ने लगा लिए हैं। और इस वक्त 3000 या 2500 मेगावाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो मार्केट में इस वक्त पड़े हुए हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के ताजिर हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के वेयर हाउसेज हैं जो सोलर सिस्टम्स का कारोबार करते हैं, बल्कि जो अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चले जाएं बाज़ार में, तो जिन दुकानदारों ने पिछले साल सोलर पैनल नहीं रखे हुए थे उन्होंने भी एक बाकायदा पूरी एक जगह बनाई हुई है अपनी दुकान पे, और वो पूरा का पूरी जगह जो है वो सोलर पैनल से भरी हुई है। और सोलर पैनल का जो एसेसरीज है, सामान है, तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकान वाला है व्यूवर्स, जो घरों की अप्लाइंसेस वगैरह सेल करते हैं, वो सोलर पैनल्स भी उन्होंने जो है अपना स्टॉक में रखा हुआ है। तो इस वक्त व्यूवर्स मैं अगर अपने शहर झेलम की बात करूं, जो कि छोटे शहरों में शुमार होता है, तो यहाँ पे भी मैंने अपने इर्द गिर्द अपने महल्ले में अपने जो मेरे आस पास पड़ोस के जो लोग हैं, हमसाए हैं, वो सब सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। इवन कि जब मैंने सोलर पैनल लगवाया तो मेरे महल्ले के कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से रेट पूछा है, प्राइस पूछी है सोलर पैनल्स की, तो जाहिर सी बात है वो भी अभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, शायद अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं सोलर पैनल्स लगवाने के लिए। तो इस वक्त व्यूवर्स अभी हालांकि ये हवा चली है, ये ट्रेंड चली है अभी कि लोग जो हैं वो इक्का दुक्का सोलर पैनल्स लगाना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन ये अमल जो है व्यूवर्स बहुत तेज़ी से अब इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखें व्यूवर्स, बात जो है ना वो सिंपल सी ये है कि बिजली का यूनिट जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि पिछले 3 साल तक तो लोगों ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है कि बिजली जो है ना वो किसी तरह से सस्ती हो जाए। शायद हुकूमत जो है वो कुछ नई पॉलिसीज़ बनाए जो कि आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हों, आवाम के मुफाद में हों। लेकिन व्यूवर्स पिछले एक तसलसल से जो है बिजली का जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। बल्कि स्टिल अभी पिछले हफ्ते जो है बिजली का जो यूनिट है वो 3 से 4 रुपया महंगा हुआ है, और कुछ जगह तो 6 रुपया महंगा हो चुका है। तो व्यूवर्स बात ये है कि लोग जो है ना वो अब सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं। पहले तो जिन लोगों के पास सरमाया होता था, जिन लोगों के पास लाखों रुपए बैंकों में पड़े होते थे, वो लोग सोलर पैनल लगवाते थे। लेकिन अब जो व्यूवर्स सामने आई है चीज़ें वो ये हैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कर्जा लेकर जो है वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। तो व्यूवर्स इतनी बड़ी मजबूरी कहाँ से आ पड़ी लोगों पर
कि वो इतने ज़्यादा सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि व्यूवर्स लोगों की जेबों में अब पैसा नहीं है गवर्नमेंट को देने के लिए, वापडा को देने के लिए। उनकी जो करप्शन है, उनकी जो अय्याशी हैं, उसको उसको कायम व दायम रखने के लिए लोगों के पास अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। तो व्यूवर्स नेट मीटरिंग जो है, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग भी नेट मीटरिंग लगा रहे हैं वो नेट मीटरिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना, इसके पास एक ढेला नहीं है आप लोगों को देने के लिए। तो ये आपको नेट मीटरिंग के ज़रिए से जब अभी तो मतलब आप ये कह लें कि पाकिस्तान का सिर्फ 1% भी अभी नहीं बनते जिन लोगों ने नेट मीटरिंग करवाई हुई है। तो जब ये परसेंटेज 10% पे पहुंच जाएगी या 20% पे पहुंच जाएगी तो हुकूमत जो है वो कहाँ से आपको पैसे देगी, कहाँ से नेट मीटरिंग का जो एक पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करेगी। तो वैसे भी इन्होंने अभी 22 रुपये से 21 रुपये पे जो अपनी पॉलिसी एक बनाई हुई है नेट मीटरिंग की, कि भाई वापडा की बिजली को जब वापडा को आप अपनी ग्रिड को जब बिजली बेचेंगे तो वो आपको 11 रुपये की पड़ेगी। यानी वापडा जो है वो आपसे 11 रुपये में ख़रीदेगी और आपको जो बिजली बेचेगी वो 60 से 70 रुपये की बेचेगी। तो ये जो चीज़ है व्यूवर्स एक किस्म का डिस्करेज करने वाली चीज़ है। और फिर अभी इस पे भी इनको जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा, तो ये ग्रॉस मीटरिंग पे आ गए हैं। तो नेट मीटरिंग जो लोग करवा रहे हैं व्यूवर 10,000 वाट के सिस्टम पे, 15,000 वाट के सिस्टम पे, या बहुत बड़ा अगर सिस्टम लगा रहे हैं तो अपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है। बेहतर तरीका ये है व्यूवर्स कि आप जो है ना हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आए हैं। मैंने भी अपना जो घर का सोलर पैनल है वो हाइब्रिड कराया हुआ है। उसमें ये होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बैटरीज में आ जाती है। तो बैटरीज जो है व्यूवर्स वो आप बेशक नाइट में चला सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा यूजेज करनी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आपने एसी भी चलाने हैं तो आप लिथियम बैटरीज की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी आपको वापडा के जो बिल हैं, जो नाइट में बिल आएगा उनका, उसकी निस्बत वो सस्ते आपको पड़ेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप इस चीज़ को देखें। तो अब जो व्यूवर्स नेट मीटरिंग का जो मामला है ना वो अब घपले का शिकार है। हुकूमत के पास 1 रुपया नहीं है आवाम को देने के लिए। तो इन्होंने आपको नेट मीटरिंग के ज़रिए किस तरह से मतलब आपको आपके बिलों में एडजस्टमेंट करेंगे। इन्होंने अभी आईबीपीज़ को भी पैसे देने हैं, पता नहीं कितना खरबों रुपया इन्होंने उनको देना है। और फिर इन्होंने आईएमएफ से भी अपने जो मायदे किए हुए हैं उसकी पॉलिसियों को भी इन्होंने उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी आप देखेंगे टाइम टू टाइम के बिजली के बिलों में जो है ना ये मज़ीद इजाफा करेंगे। और जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, नेट मीटरिंग की हुई है, उनके साथ भी जो है ना ये अब आहिस्ता आहिस्ता बेईमानी जो है ना, धोखेबाजी वो करना शुरू कर देंगे। तो पिछले 3 सालों से व्यूवर्स देखें, अगर कोई चीज़ होती है ना, आप उस चीज़ को जब कोई चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, कोई गाड़ी होती है, कोई घर होता है, कोई क्या कहते हैं अपना, इवन के जब आप अपने घर वालों का कोई रिश्ता देखने जाते हैं किसी जगह, तो आप उस चीज़ की जो है ना वो हिस्ट्री चेक करते हैं कि यार उस चीज़ की हिस्ट्री क्या है, वो चीज़ पहले कैसी थी, वो बंदा पहले कैसा था, उसके मामलात कैसे थे, वो घर मैं जो लेने जा रहा हूँ, वो गाड़ी मैं जो लेने जा रहा हूँ, उसके जो लोग हैं, जो पुराने मालिकान हैं, उनके क्या मामलात थे, वो आप उस चीज़ को देखते हैं पहले। तो व्यूवर्स इसी तरह वापडा की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो आपको कोई पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं नज़र आएगा। तो आप ये किस तरह से सोच सकते हैं कि नेट मीटरिंग के ज़रिए आप मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो ये आप किस तरह से आपने जो है ना ये नतीजा निकाला है, जबकि पिछली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वापडा का या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से तो चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं। जो मुशाहिदात सामने आ रहे हैं वो तो नेगेटिव में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए हुकूमत जो है ना वो अगर उन्होंने अभी 11 रुपये कर दिया बिजली, पहले वो बराबर में चल रहे थे, फिर उन्होंने 22 रुपये कर दिया, अब 11 रुपये करने जा रहे हैं। तो कल को जब ये 5 रुपया कर देंगे तो नेट मीटरिंग जिन लोगों ने लगाई हुई है 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, बड़े बड़े सिस्टम लगाए हुए हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा। तो उससे अच्छा है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें, हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, और उसमें फ़ायदा आपको ये होगा व्यूवर्स कि आपकी जो बैटरी की कैपेसिटी है ना वो आप अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आपकी बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो आप जो वापडा पे जो है ना आपका इन्हिसार बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले वक्तों में व्यूवर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है,
दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, ख़ास तौर पे लिथियम बैटरीज़ के हवाले से। तो आने वाले वक्तों में व्यूवर्स लिथियम बैटरीज़ के हवाले से जो है ना दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। तो कोई पता नहीं कल को मार्केट में कोई अच्छे लिथियम बैटरीज आ जाएं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो, और उस पर जो एसी इन्वर्टर्स हैं हमारे, वो जो हैवी किस्म के 1000 वाट के 1500 वाट के, वो भी उस पर 5-5 6-6 घंटे चल सकें। ये चीज़ें अभी हो रही हैं, ये डेवलपमेंट्स चाइना में, जापान में हो रही हैं। जिस तरह सोलर पैनल्स की डेवलपमेंट्स हो रही थी आज से 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो अब इन चीज़ों पे भी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये चीज़ें आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा देंगी। तो इसलिए मैं व्यूवर्स आपको ये कह रहा हूँ कि वापडा जो है ना, उसको उसके ख्वाब देखना आप छोड़ दें। नेट मीटरिंग खासतौर पे जो लोग करवा रहे हैं, उसके ख्वाब देखना वो छोड़ दें। वो आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने आवाम को हमेशा धोखे में रखा है, आवाम के साथ हमेशा झूठ बोला है, और इन लोगों ने जो है ना कभी कोई जो है ना अच्छी खबर आवाम के लिए इन्होंने नहीं दी। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई अपनी राय है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस जो है ना व्यूवर्स मैं शेयर करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो सादुल्लाह अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।